नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम जानेंगे कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और महादेव से जुड़ा इसका गहरा रहस्य क्या है। शिवरात्रि वो रात जब सृष्टि मौन हो जाती है और चेतना जाग उठती है। वो रात जो हमें याद दिलाती है कि अंधकार केवल बाहर नहीं होता, वो भीतर भी छिपा होता है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे। मंदराचल पर्वत मथनी बना था और वासुकी नाग रस्सी। सभी का उद्देश्य एक था, अमृत प्राप्त करना, अमर बनना। लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि अमृत से पहले एक ऐसा सत्य निकलेगा जिसे सहने के लिए देवता भी तैयार नहीं थे। मंथन से जब हलाहल विष निकला तो उसकी ज्वाला से आकाश काला पड़ गया, दिशाएं कांप उठीं, पृथ्वी कराहने लगी, नदियां सूखने लगीं, वृक्ष झुलसने लगे। देवता भय से स्तब्ध रह गए, असुरों के हाथ भी कांपने लगे, क्योंकि वो विष किसी एक का नहीं था, वो पूरे संसार को समाप्त करने की क्षमता रखता था। उस क्षण सभी समझ गए कि ये समस्या किसी शक्ति से नहीं, किसी त्याग से सुलझेगी। और तभी सभी की दृष्टि एक ही दिशा में गई, कैलाश पर्वत की ओर, जहां महादेव समाधि में लीन थे। महादेव, जिन्हें न जीत की लालसा थी, न हार का भय, जिन्हें न अमृत चाहिए था, न अमरता, क्योंकि वे स्वयं काल से परे थे। देवताओं की पुकार महादेव के ध्यान तक पहुंची और उस करुण पुकार ने उनके नेत्र खोल दिए। महादेव ने स्थिति देखी, कुछ कहा नहीं, कोई प्रश्न नहीं किया, बस हलाहल विष को अपने हाथों में उठाया और उसे पी गए, जैसे वो विष नहीं बल्कि सृष्टि का दुख हो। विष उनके कंठ तक पहुंचा तो सृष्टि फिर कांप उठी। तभी माता पार्वती दौड़ी और महादेव का कंठ अपने हाथों से थाम लिया, ताकि विष नीचे ना उतरे और सृष्टि सुरक्षित रहे। विष वहीं रुक गया, महादेव का कंठ नीला पड़ गया और उसी क्षण वे नीलकंठ कहलाए। वो कोई साधारण रात नहीं थी, वो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। वही रात जिसे आज हम महाशिवरात्रि कहते हैं। वो रात जब त्याग ने स्वार्थ को हराया, जब मौन सबसे बड़ा उत्तर बना। एक अन्य कथा कहती है कि यही वो रात थी जब माता पार्वती की वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई। पार्वती ने महादेव को पाने के लिए सुख छोड़ा, राजसी जीवन छोड़ा, कठोर तप किया, उपवास किया, संयम साधा, क्योंकि वे जानती थीं कि महादेव भोग से नहीं, भाव से मिलते हैं। जब महादेव प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। इसलिए शिवरात्रि केवल शिव पार्वती के विवाह का पर्व नहीं है, ये आत्मसंयम, समर्पण और साधना का पर्व है। इस रात शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि जल हमें सिखाता है कि जैसे वो नीचे की ओर बहता है वैसे ही हमारा अहंकार भी बह जाना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाया जाता है, क्योंकि वो हमें 3 गुणों तम, रज और सत्व पर नियंत्रण का स्मरण कराता है। पूरी रात जागरण किया जाता है, क्योंकि शिवरात्रि अज्ञान की नींद से जागने की रात है। महादेव हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं, मौन में है। सच्चा साहस लड़ने में नहीं, सहने में है। उन्होंने विष पी लिया, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि उन्होंने कितना सहा। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी वे संपूर्ण हैं। शिवरात्रि हमें यही सिखाती है कि जीवन में जब विष मिले तो उसे दूसरों पर मत उड़ेलो, उसे संयम से धारण करो, क्योंकि वही तुम्हें नीलकंठ बना सकता है। यदि तुम्हारे जीवन में अंधकार है, असफलता है, अपमान है, टूटन है, तो याद रखना, ये भी एक शिवरात्रि है और हर शिवरात्रि के बाद एक नया प्रकाश जन्म लेता है। इस शिवरात्रि बाहर दीपक जलाने से पहले अपने भीतर के अंधकार को पहचानो, अपने मन को शांत करो, अपने अहंकार को शिवलिंग पर अर्पित करो और महसूस करो कि महादेव कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही विराजमान है। हर हर महादेव। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और महादेव की ऐसी ही कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।